अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी गंज का सलमान ने मजाक उड़ाया ऑफ कैमरा। ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि इस तरह हमें गंजे लोगों को अदराइज़ नहीं करना चाहिए। हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं। ठीक है, मैंने विग नहीं पहनी, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, मैं अपनी गंज को ओन किया और ये अल्लाह की तरफ से थी। लेकिन जो आज सलमान ने ये स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी है, ये फ़ैसला इसने खुद सुबह उठ के लिया था कि मैं शायद इसमें बहुत अच्छा लगूंगा। ये अल्लाह की दिया है और जो सलमान शर्ट पहन के है वो उसकी अपनी चॉइस थी। तो मेरा ख्याल है कि हमें सलमान को भारी जज करना चाहिए। अब हम खबरों की तरफ आते हैं। आज दो ऐसी खबरें हैं जो हम कवर करेंगे जो मैं समझता हूँ कि मुआशरे को एक आईना दिखाती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 7 दिन रिमांड में दे दिया गया FIA को। उनको पहले 3 MPO के तहत अरेस्ट किया गया था कि जी इलाके में अमन व अमान की प्रॉब्लम है, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, और बताया गया था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है 295C का। अब उस मुकदमे की तहकीक के लिए अपेरेंटली उनको 7 दिन जिस्मानी रिमांड पे दे दिया। पहले वो झेलम में होते हैं, फिर उनको हाफजाबाद शिफ्ट किया जाता है, फिर रावलपिंडी प्रेजेंट किया जाता है और अब उनको FIA की रिमांड में दे दिए। FIA वो इदारा है जो ब्लास्फेमी गैंग केस के अंदर भी इन्वॉल्व था, अकॉर्डिंग टू ईमान मज़ारी, हादिल चट्टा और वो वकला जो ब्लास्फेमी गैंग केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस पे ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तफसीली रिव्यू की दरख्वास्त भी अप्रूव कर दी है। तो वही डिपार्टमेंट अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तौहीन रसालत वाले केस में लेके जा रहा है। हमारा मुआशरा ईसाइयों के अकायद बयान करने के ऊपर एक बंदे को 295C के तहत जेल कर सकता है, रिमांड पे भेज सकता है। लेकिन उस मुआशरे को इतनी अकल नहीं हो रही, उन जुडिशरी को इतनी अकल नहीं हो रही, उस FIA को इतनी अकल नहीं हो रही कि ये केस फर्जी और बोगस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 7 दिन बाद रिमांड पे पेश किए जाएंगे तो जज उनको जुडिशल करके उनकी बेल होने देगा। ना वो फ़्लाइट रिस्क हैं, ना वो कहीं भाग रहे हैं, ना आज तक वो अपने किसी मुकदमे से अल्हम्दुलिल्लाह भागे हैं। उन्होंने सारे मुकदमे अपने फेस किए हैं, करंटली फेस कर रहे हैं, ये भी वो फेस कर लेंगे। उन पर पहले भी जब इस नोएट का मुकदमा हुआ था तो वो कोर्ट से खारिज हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ इस तरह के बंदे को टारगेट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम कराची शहर के अंदर से एक खौफनाक चीज़ सामने आती है। शबीर अहमद एक नामी आदमी है जिस पे बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा माइनर गर्ल्स, यानी कि बच्चियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके रेप और अब्यूज़ का एलिगेशन है। ये 2011 में इंसान कराची शिफ्ट होता है एबटाबाद से। 2016 में कयूमाबाद के इलाके में काम शुरू करता है एज जूस वेंडर और यहाँ से छोटी बच्चियों को टारगेट करता है। वो उनको जूस के बहाने पैसे की लालच दे के अपने हिरासा में लेता है और फिर उनको अब्यूज़ करता है। फिर जिस बच्ची को अब्यूज़ किया होता है उसको कायल करता है कि तुम और बच्चियाँ घेर के मेरे पास लाओ। ख़ुसूसन उन बच्चियों को वो टारगेट करता है जो किसी के घर काम करने वाली मुलाजमा की बेटियाँ होती हैं। ये वो वकूए 2019 से बड़े पैमाने पे कर रहा है, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 और सितंबर की 25 तक किसी को खबर ही नहीं होती, ना इलाके को ना पुलिस को। 100 से जायद बच्चियों की तो वीडियोस उस वक्त से बरामद हो गई हैं। ये इसका सेकंड खौफनाक पहलू है कि जब एक बच्ची सितंबर में उसके हरासे में आती है तो वो उसे एक USB ड्राइव निकाल के ले जाती है। वो USB ड्राइव वो इलाका वालों को दिखाती है, इलाके वाले वो देख के उस बंदे को खुद पकड़ते हैं और फिर उसको पुलिस के हवाले करते हैं। यानी कि एक थाने की हदूद के अंदर 2016 से लेकर 2025 तक एक बंदा कयाम है, जूस बेच रहा है। कई पुलिस वालों ने उसके ठेले पे आके जूस पिया होगा और वो छोटी बच्चियों के साथ नाजायज़ गलत जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहा है, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहा है, उनका मेंटल मेकअप इफेक्ट कर रहा है। जो अब्यूज़ का विक्टिम होता है ना, इसका मेंटल मेकअप इफेक्ट होता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती, किसी को कानो कान खबर ही नहीं है। तो एक तरफ रियासती इदारे इतनी स्पीडली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को परसू कर रहे हैं और यहाँ पे 100 से ज़ायद छोटी बच्चियाँ, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, ये नंबर इससे बड़ा हो सकता है क्योंकि ये सिख इंसान एक और चीज़ भी करता था। ये एक डायरी मेंटेन करता था, उसमें बच्चियों के नाम और जिस दिन उसने वकूआ किया उनके साथ वो भी लिखता था। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज अ मुआशरा सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। रेप और असॉल्ट एक मौजू, पॉलिटिकल मौजू बन जाता है। लिबरल लोग बहस करते हैं कि जी मौलवी रेप करते हैं, मौलवी आकर दिफा शुरू करते हैं मौलवियों का।
कोई समझ नहीं है भाई। किसी के साथ जिनसी ज़्यादती होती है तो हम सब उस बंदे के साथ हैं, विक्टिम के साथ हैं। कानून अपना रास्ता लेती है, एविडेंस जमा होता है। हमारी बच्चियां इतना सेफ नहीं फील करती कि वो आके बताएं। अब इस बंदे के पास जो एविडेंस बरामद हुआ है उसमें कितनी बच्चियां हैं जिन्होंने कभी वकूआ बताया ही नहीं होगा। उन्होंने अपनी माओं को, बाप को, भाइयों को नहीं बताया होगा, रिश्तेदारों को नहीं बताया होगा, दोस्तों को नहीं बताया होगा। डर, खौफ कि हमारी इज्जत के ऊपर हाथ आ गया, कि अब हमारी शादियां नहीं हो सकेंगी, अब लोग समझेंगे कि हम 2 नंबर खातून हैं। तो हमने इस इशू को इतने बुरे तरीके से मिसहैंडल किया है कि आज 100 से ज़ायद बच्चियां ये कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। कराची शहर, कराची कौन सा शहर है? ये कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है कि बंदा कहे जनाब ये ट्राइबल एरिया है, या फिर ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जहाँ कानून नहीं है। ये कराची शहर है, पूरे के पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी का हब, जीडीपी की कमर, दुनिया के लिए बंदरगाह, वहाँ पे ये हो रहा है, किसी को पता ही नहीं। आप कभी भी अपनी बहन, अब हमने पहली भी दफ़ा कहा है, अपनी बहन, माँ, कज़न या आपकी स्कूल यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त है, उससे एक दफ़ा पूछें कि उसको हरासमेंट क्या फेस करनी पड़ती है। तो हर किसी का कोई ना कोई वाक़या है, चाहे वो किसी भरे बाज़ार में किसी ने आवाज़ लगाई हो, किसी ने गलत जगह हाथ लगा दिया हो भरे बाज़ार में, किसी ने मैसेज कर कर के तंग किया हो। आप एक आम लड़की लेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, कहीं भी हो, आप उससे क्या अपना डीएम खोल के दिखाओ जो डायरेक्ट मैसेज की इंक्वायरी होती है, आपको इतनी बेहुदा चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो डेली की बुनियाद पे ये हरासमेंट वो फेस करते हैं। और यहाँ पे 100 से ज़ायद छोटी बच्चियाँ हैं जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, जिनको फिज़िकली असॉल्ट किया गया और किसी को पता ही नहीं। लेकिन 3 MPO हमने नाफज कर दिया जब एक जमात ने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया, और अब उस बंदे को हमने 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया। देखें, हमारे मुल्क में सियासतदान कानून का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे जिसके पास जो ताकत है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। एक जूस वेंडर 6 साल 7 साल ये काम कर रहा है, उसको डर खौफ ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। कानून इस लेवल तक ब्रेक डाउन कर चुका है। नहीं यकीन आता, भरी कोर्ट में एक जज ईमान मजारी साहिबा जो वकील हैं उनको धमकी देता है, बाद में वो वजाहत फरमाते हैं कि मैंने धमकी नहीं दी, और वो सेक्सिस्ट रिमार्क साथ पास कर देते हैं कि ये तो मेरी बच्ची जैसी है। सर, ईमान मजारी को बच्ची नहीं है, ईमान मजारी वकील है। वो जब आपकी अदालत में पेश होती है तो वो वकील की हैसियत से पेश होती है, आपकी छोटी बेटी भतीजी की शक्ल से नहीं पेश होती। जज साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो उसके मियाँ को समझा रहा था कि ये तो मेरी बच्ची जैसी है। क्यों है सर? ये क्या रिलेशनशिप है? एक वकील जज के सामने पेश होता है अपने गाहक का केस लेके, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज़ है कि नहीं? ये हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हो रहा है। जब आपका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रोफेशनलिज्म की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो फिर आम ऑफिस में क्या होता है? मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि किसी खातून को एड्रेस करते आप बेटी या बेटा कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस की सीट पे बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो आप ईमान मजारी साहिबा को बैरिस्टर या लॉयर साहिबा या कुछ कह के पुकार सकते हैं, इस चीज़ की सेंस नहीं बनती। ईमान मजारी ने इसके ऊपर सख्त बयान दिया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब जो CCTV फुटेज है कोर्ट की वो प्रिजर्व की जाए और मुझे दी जाए, मैं दिखाती हूँ दुनिया को इन लोगों का असली चेहरा। अब वल्लाह आलम उनको ये CCTV फुटेज मिलती है कि नहीं मिलती। तो हमने आपको 3 मिसालें दे दी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, शबीर अहमद जैसे घटिया इंसान की, और ईमान मजारी की। 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ हैं, पुलिसिंग है, ज़ीरो रिस्पॉन्स है उन पर। इस सारे पैराडाइम में अब आपको कभी यकीन आएगा कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतने लोगों को सैलाब से बचा लिया, साउथ पंजाब में जो पानी रुका रहा है, जो लोग जलालपुर में शोर मचा रहे हैं कि भाई आप टाइमली अगर बंद तोड़ देते तो ये तबाही ना होती, अब आपको उनकी फरियाद समझ आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट बिजी है AC और DSP मुअत्तल करने में कि जनाब इसका कसूर है, इसका कसूर है। नहीं सर, जब आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी की नफ्सियात बना दी है कि उन्होंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिबा की सर्विस देनी है, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा जाएंगी उस तरह करना है, तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या नौकरियां करेंगे?
अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा की सरबराही के अंदर एक डैम का रिपेयर हो रहा है, उनको क्या पता डैम क्या है? हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की हैसियत ही नहीं कि वो ये चीज़ें करें। हर सियासतदान को फ़ोटो ऑप करना है अपना। अली मीन गंडापुर साहब अब कोर्ट में चले गए हैं इतने सालों बाद कि जनाब जो मुझे ऑफिशियल पासपोर्ट दिया था नजायज़ तौर पे ब्लॉक किया हुआ है। यानी कि इमरान खान साहब जेल से ना ट्वीट करते कि अली मीन गंडापुर काबुल जाओ, तो ना ही अली मीन गंडापुर साहब कोर्ट जाते। तो मैं और आप इस जो सियासी सर्कस में रह रहे हैं, इसके अंदर जो हमारी तबाही है वो हैरान कुन है। हम एक कंप्लीट स्टडी बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या रिपोर्ट हो रही है साउथ पंजाब में कि जनाब हमारे बंद लेट तोड़े गए, हमारी चोरियाँ की जा रही हैं, हमें आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ 10 किलो चारा दिया जा रहा है। जो लोग जानवर या मवेशी रखते हैं उनको पता 10 किलो चारा बेमानी नहीं होता है, वो ना भी दे तो कोई गल नहीं, इतना भूखा जानवर वैसे ही रह लेगा। तो हम जिस डेविस्टेशन की तरफ स्लोली एंड स्टडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस लॉलेसनेस की तरफ हम जाई जा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा? अब जियो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान चौधरी हामिद मीर साहब के शो में एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं डीएसपी लतीफ़ अहमद ने मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट रैंकिंग अफसर को 9वीं तारीख को लिखा कि अगर जलालपुर को बचाना है तो चेक पॉइंट सेट करना चाहिए अच शरीफ रोड पे। चेक पॉइंट नहीं सेटअप होता, जलालपुर तबाह हो जाता है। उस बंदे को वहाँ से फारग कर दिया जाता है डीएसपी को, और फिर उस सारे इंसिडेंट के बाद अच शरीफ के ऊपर नाका लगा दिया जाता है। आप अकल देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है, एक ब्यूरोक्रेट ने आइडेंटिफाई की ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी दे दिया, वो नहीं किया, वो जगह तबाह होगी, उस ब्यूरोक्रेट को मुअत्तल कर दिया और फिर उसी का दिया हुआ सोल्यूशन वहाँ फिट कर दिया। और वो सोल्यूशन तो तब था ना जब पहले रोकना था, अब जब हो गया तो चेक पॉइंट लाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। हामिद मीर साहब कहते हैं अनटिल 2 days ago फ्लड वाटर हैज़ अफेक्टेड द तहसील ऑफ अलीपुर। फिर उन्होंने नक्शा दिखाया कि अलीपुर यहाँ पे और उसके गिरदोनवा में जितनी तहसीलें हैं वो सारी सेफ़ हैं, और उन्होंने सवाल किया क्यों हैं तहसील अलीपुर जिन डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, इसको स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया गया? इंडिया वहाँ से पानी छोड़ी जा रहा है, हम डैम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बंद टाइमली तोड़ नहीं पा रहे, हम इवन जिन इलाकों में फ्लडिंग करवा रहे हैं बंद तोड़ के, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एनडीएमए हो, पीडीएमए हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, वो सारे कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। पीडीएमए ने तो ये भी कह दिया कि यार ये जो बोट कैप्साइजिंग हुई है, जो लोग शहीद हो गए हैं इसकी वजह से, ये मामूली बात है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डेवस्टेशन इतना ज़्यादा है। एक इंसानी जान कोताही की वजह से अगर जाए, आपको पता नहीं है ये कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, हर चीज़ को मजाक करते हैं। और इस क्रिटिकल मोमेंट पे जहाँ पे लॉलेसनेस है पूरे पाकिस्तान में, कोई कानून नहीं है, सीसीडी बंदे मारी जा रही है, मारी जा रही है, मारी जा रही है, एक लॉलेसनेस एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ट्वीट करते हैं कि यार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। वो किसने बढ़ाई? मैंने बढ़ाई, सलमान ने बढ़ाई। सर आप लोग ही पार्लियामेंट के थ्रू पास करके भरवाते हैं। अभी जो आपने तनख्वाहें पार्लियामेंटेरियंस की, जजेस की बढ़ाई, कोई सवाल जवाब नहीं। तो ये अजीब सी एक रिटार्डेड सी सोच चल रही है। एक सियासतदान उठ के कहता है ये गलत हो रहा है, दूसरा सियासतदान उसका तरदीदी बयान दे देता है। अभी पीछे ख्वाजा साद रफ़ीक की लड़ाई होगी नून लीग के अंदर, उन्होंने बड़े सख्त बयान दे दिए। क्यों? क्योंकि सियालकोट शहर की जब बात हुई तो एक पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स कर रही थी, जिनका गठजोड़ बताया जाता है दूसरे नून लीग के पॉलिटिशियंस के साथ। उस पर ख्वाजा साहब ने चढ़ दौड़े। तो ये सब मिल के हमें बेसिकली बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी जो अमरात हैं हमारे सियासतदानों की, हमारे जजेस की, वो बेहुदे हैं। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 23 लाख रुपया महीना पेंशन मिलना खौफनाक है। लेकिन सर आप एज सियासतदान इस पर क्या तनकीद करें, आपकी अमरात भी खौफनाक हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब हमें तो सिर्फ पार्लियामेंट लॉजेस मिलते हैं। सर किसी दिन ना ये जो फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स हैं इनको पार्लियामेंट लॉजेस दिखा दें, आप दिखा भी ना दें, दूर से जो उसमें से खुशबुएं निकल रही होती है ना, वो सिर्फ सुंगवा दें कि किस जन्नत में आप दाखिल होने लगे। इन्होंने ईंट से ईंट ना तोड़ दिया, मुझे पकड़ लेना। तो सर इस तरह ना करें। आप लोग माई बाप हैं, हम मानते हैं मालिक हैं आप मुल्क के, लेकिन हम गरीबों पे थोड़ा रहम खा लें, थोड़ा सा ना, कुछ 2 रुपये महीने के हमें दे दिया करें। लो जी तुसी भी 2 टुकड़े ले लो। अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो जुल्म, बर्बरियत और जहालत है ये हर जगह है।
यूएन जनरल असेंबली ने 2 साल बाद, कत्ले आम के बाद, डिस्ट्रक्शन के बाद, 7 मुल्कों पे इसराइल की बर्बरियत के बाद 142 वोटों से 2 स्टेट प्लान अप्रूव किया है। और उसमें उन्होंने शर्त क्या रखी है कि हमास वहाँ से निकल जाए, सारे हॉस्टेज रिलीज कर दे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पावर हैंड ओवर कर दे। इसके भी खिलाफ अमेरिका और इसराइल ने वोट किया कि जनाब हम ये भी नहीं करना चाहते। तो कौन सी यूएन, कौन से ह्यूमन राइट्स? जहालत हर जगह चल रही है। अब इसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के कहने पे हमास नेगोशिएट करने आई थी कतर, उनके ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया। तो यूएन की क्या हैसियत है अमेरिका के सामने? बाकी जितने ममालिक हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो यूएन में जाकर तकरीरें करके अपने दिल को तो तसल्ली दे देंगे कि जनाब हमने बड़ी एफर्ट की, लेकिन हम सबको पता है खोखली एफर्ट है। जब एक बॉडी कारी कुछ नहीं सकती तो वहाँ फरियाद लेके जाना क्या है? इवन जो लोग कहते थे कि जी आप शामिल हो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर, उस उनकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। तो ये तो इस रियलिटी में हम रहते हैं। तो मेरे भाई कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जब हम डेली बुनियाद पे ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं तो आपको कई दफ़ा एहसास होता है कि हमने पाकिस्तान की आवाम को किस जहन्नम में दाखिल कर दिया। मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। जो पीटीआई की इंटरनेट स्पेस है, वहाँ पे कई उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनका प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उसमें एक अलादीन नामी आदमी है, अलीज़ई वीलॉग्स है, सनम जावेद साहिबा, ये सारे उसी सॉर्ट ऑफ कैटेगरी क्लस्टर के अंदर आते हैं। ये पिछले दिनों इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी आपस में, एक दूसरे को गंदी गालियाँ माँ बहन करते। इन्होंने अब मिलकर एक जॉइंट सेशन किया टू क्लियर द एयर, जहाँ पे इन सब ने कहा हम तो खान के वफादार हैं, बाकी सारे लोग जो हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। यानी कि ये लोग अपने सिस्टम्स के अंदर इतने खुब गए हैं कि इनको आम इंसान की फरियाद नज़र ही नहीं आ रही। आज आम पाकिस्तानी की फरियाद इमरान खान नहीं है, वो महंगाई है, फ्लड से बचना है, रोज़गार है। इसके सलूशंस में तो कोई बात नहीं कर रहा। और ये प्रॉब्लम्स केपीके में भी हैं, जहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट है। हमारा बिलीफ पॉलिटिकल निज़ाम पे वर्चुअली ज़ीरो हो चुका है। और ये सारा किया करता हमारे इस्टेब्लिश्ड मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है। जो लोग कह रहे थे कि जी इकॉनमी तो बहुत बेहतर हो रही है, इकॉनमी तो बहुत बेहतर हो रही है, फ्लड से पहले भी बेहतर नहीं होती और फ्लड के बाद तो बिल्कुल ही गई। और हम आपको पहले दिन से कह रहे थे कि जनाब 2026 के बजट से पहले कुछ भी ना सोचिए, कुछ भी नहीं होना, टेल का जोर लगा लें। हमारे प्रॉपर्टी में कई साथी हैं, उन्होंने कहा देखें सरकार ये करिए वो करिए, अभी मार्केटें बेहतर होती हैं। सन्नाटा है हु का आलम है। और ये जो 2 स्टॉक का काम करते हैं और कहते हैं देखिए स्टॉक मार्केट तो बड़ी चल रही है, और लोग स्टॉक मार्केट इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा मुझे मिला दें आम आवाम से जो स्टॉक्स में ट्रेड करता है, कुल मिला के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मसा 3 लाख अकाउंट है। 25 करोड़ आबादी है, 3 लाख अकाउंट है। सर छोड़ें, ठीक है। इस वक्त अवामुन्नास के पास नहीं ऑप्शन। हमारे दफ्तर में 30 के करीब लोग काम करते हैं, हम उस बंदे से डेली बेसिस पे डील करते हैं। 30 लोगों का लुक आफ्टर करना, मसाइल ये वो डिस्कस होती चीज़ें। आप एक एक बंदे की फरियाद पूछें, आपको लग पता जाएगा। 3 बहनें हैं, उनमें से एक हमारे दफ्तर काम करें, 2 और दफ्तरों में काम करें, माँ बाप दोनों काम करें, 5 लोग मिल के पैसे कमा के एक घर चला रहे हैं। इसका सलूशन किसी के पास नहीं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से आपको ये रिपोर्टिंग करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट का हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया होता है। और जितना भी हम आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाक़तन आप लोगों के कंधे पे ये सिस्टम ही चल रहा होता है। आप लोगों के सिर्फ पैसों के कंधे पे नहीं, जो आप 3000 की सब्सक्रिप्शन देते हैं, ना आपके सब्सक्राइब करने में, जो आप लोगों में मैसेजेस ही भेजते हैं। हमारा इंस्टाग्राम टिकटॉक के डीएम्स भरे हुए होते हैं जब आप बताते हैं कि हमारी किसी स्टोरी ने आपकी मदद कैसे की, या हमारी किसी स्टोरी ने आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज किया। तो आप लोग वो फ्यूल हैं जो हमें चला रहा होता है। तो आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।